दोस्तों, दुनिया भर की प्रेम कहानियाँ पढ़ने और सुनने को मिलती है। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में जो करीब 5000 साल पुरानी है। राजस्थान के सिरोही के माउंट आबू में एक ऐसी ही अमर प्रेम कहानी है जो अधूरी रह गई थी। इसका जवाब किसी के पास नहीं, मगर दावा किया जा रहा है कि माउंट आबू में रसिया बालम और कुंवारी कन्या की अधूरी प्रेम कहानी करीब 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इनकी प्रेम कहानी का सबूत माउंट आबू की वादियों में स्थित नक्की झील है और रसिया बालम कुंवारी कन्या का करीब 1100 साल से भी प्राचीन एक मंदिर स्थित है। रसिया बालम और कुंवारी कन्या की प्रेम कहानी के बारे में एक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार रसिया बालम देलवाड़ा आए थे और यहाँ आके मूर्ति कला का काम किया करते थे। धीरे धीरे उनकी मूर्ति कला की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल चुकी थी। मान्यता है कि रसिया बालम को लोग देव आदिदेव भगवान शिव का रूप मानते थे। माउंट आबू की राजकुमारी को रसिया बालम से प्रेम हो गया था। राजा ने दोनों की शादी के लिए एक शर्त रखी थी। यदि रसिया बालम एक रात में बिना किसी औजार की सहायता से अगर वो एक झील बना देंगे तो राजकुमार की शादी वो रसिया बालम से करवा देंगे। मान्यता है कि नकी झील को रसिया बालम ने आधी रात में ही खोद डाला, लेकिन सिपाही ने जाके ये सूचना रानी को दे दी। रानी नहीं चाहती थी कि राजकुमारी की शादी रसिया बालम से हो, इसलिए उसने आधी रात में ही मुर्गे की आवाज निकाल दी, जिससे रसिया बालम को ये लगा कि वो शर्त हार गए हैं। जब रसिया बालम अपने प्राण त्यागने लगे तो उसे राजकुमारी की माँ के षड्यंत्र के बारे में पता चला। रसिया बालम अत्यंत क्रोधित हो गए और उन क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने श्राप दे दिया, जिसके कारण वह राजकुमारी और उनकी माता दोनों पत्थर के बन गए। दोस्तों, इसके बाद रसिया बालम ने भी अपने प्राण त्याग दिए। ऐसी मान्यता है कि माउंट आबू के देलवाड़ा मंदिर के पीछे बने रसिया बालम और कुंवारी कन्या मंदिर में आज भी दूर दूर से लाखों प्रेमी जोड़े और नव दंपति उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। दोस्तों, आज भी इस मंदिर में पूजा पाठ होते हैं और पुजारी इस मंदिर की देखभाल करते हैं। ऐसी मान्यता है कि राजकुमारी की माँ की वजह से ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई, इसलिए यहाँ दर्शन के लिए आने वाले लोग राजकुमारी की माँ को पत्थर मारते हैं और वहाँ पत्थरों का ढेर भी लगा है। ऐसा माना जाता है कि इन पत्थरों के ढेर के नीचे ही राजकुमारी की माता की प्रतिमा है। और दोस्तों, एक मान्यता यह भी है कि मंदिर में दो पेड़ है जिससे रसिया बालम का तोरण कहा जाता है। इसके बीच एक हवन कुंड भी बना है। और दोस्तों, कहा जाता है कि संत महात्मा ने यह बताया था कि करीब 4 युग बीतने के बाद इन दोनों का फिर से मिलन होगा। दोस्तों, बताया जाता है कि ये मंदिर करीब 5000 साल से भी अधिक पुराना है। और दोस्तों, कहा जाता है कि महाराणा कुंभा यहाँ रुके थे 1453 से 1468 तक। इस दौरान उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। दोस्तों, रसिया बालम और कुंवारी कन्या की प्रेम गाथा आज भी यहाँ के लोक गीतों में अमर है, जिसमें रसिया बालम के आबू पर्वतमाला आने और मूर्ति कला से प्रसिद्धि पाने और किस तरह राजकुमारी से मिले, इन सब को गीतों में पिरोया गया है, जो कि यहाँ की स्थानीय भाषा में है। दोस्तों, ये खूबसूरत नक्की झील समुद्र तल से करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पे माउंट आबू में स्थित है। आश्चर्य की बात यह है कि इस नक्की झील को रसिया बालम ने अपने नाखूनों से खोद के कैसे बनाया होगा, क्योंकि दोस्तों माउंट आबू की जो भौगोलिक स्थिति है वो यहाँ बड़े बड़े पहाड़, चट्टान और पत्थरों की है। इसीलिए महारानी ने ये शर्त रखी थी कि अगर रसिया बालम अपने नाखूनों से खोद के झील बना देंगे तो अपनी पुत्री का विवाह वो रसिया बालम से कर देंगे, जो कि असंभव सी शर्त थी। लेकिन रसिया बालम ने ये शर्त पूरी कर दी और उन्होंने आधी रात में ही नाखूनों से खोद के इस खूबसूरत झील का निर्माण कर दिया। भले ही षड्यंत्र के कारण उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई हो, लेकिन उस प्रेम कहानी के ये सबूत जो करीब 5000 साल पुराने हैं, ये आज भी जिंदा है, हमारे सामने हैं। ये खूबसूरत नकी झील और देलवाड़ा मंदिर के पीछे बने रसिया बालम और कुंवारी कन्या का मंदिर, जो करीब 1100 साल से भी अधिक पुराना है, वो आज भी इस प्रेम कहानी को बयां करते हैं।
2.5 किलोमीटर के दायरे में फैली ये खूबसूरत नक्की झील माउंट आबू का प्रमुख आकर्षण है। झील के समीप भी एक पार्क भी बना है, जहाँ पर स्थानीय निवासियों और पर्यटकों का जमावड़ा दिन भर लगा रहता है। दोस्तों, एक प्राचीन साइन बोर्ड यहाँ पे टंगा हुआ है, जिसपे लिखा हुआ है डिटेल इसकी। श्री देवस्थान बोर्ड सिरोही, मंदिर श्री कुंवारी कन्या रसिया बालम। और दोस्तों ध्यान दीजिए नीचे वाली लाइन पे, जहाँ पे लिखा हुआ है नक्की लेक को नाखून से गोदने वाले रसिया बालम। तो दोस्तों ये साइन बोर्ड काफ़ी प्राचीन साइन बोर्ड ही लग रहा है। इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नक्की लेक को नाखून से खोदने वाले रसिया बालम। कितनी अजीब बात है दोस्तों, इस अलौकिक और अनूठी प्रेम कहानी से हम ज़्यादा वाकिफ नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि ये अधूरी रह गई प्रेम कहानी आज भी जीवित है।